बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने फ़ेसबुक का मुकम्मल कोर्स रखूँगा और उसके बाद इसके जो स्टेप्स हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, वो भी आपको मैं बताऊँगा कि पहला कौन सा स्टेप होता है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, वगैरह वगैरह। कौन सा स्टेप कब अहम होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। इवन कि अगर आपने क्लासेस ना भी देखी हो ना, तो इस वीडियो के बाद तकरीबन आपको काफ़ी चीज़ों का वैसे ही आइडिया हो जाएगा, और जिन्होंने क्लास देखी है उनको डबल फ़ायदा हो जाएगा। तो पूरी देखनी है, आपका फ़ायदा होगा, आपकी मर्ज़ी है। देखें, सबसे पहले तो यह है कि मैं क्लासेस की आपको तरतीब बता देता हूँ। अब तक जो क्लासेस हुई हैं तकरीबन 24 हुई है, और ये 25वीं, मतलब मैं इस क्लास का नंबर तो नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल कोर्स एंड हो चुका है और अब इसका मैं दोबारा से आपको खुलासा बयान कर रहा हूँ। सबसे पहले जो क्लास थी ना, वो मैंने तारुफ कराया था कि फेसबुक का जो काम है वो पाकिस्तान से कैसे होगा, क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, इसके बारे में मैंने मुख्तसरन आपको बताया था। दूसरे नंबर पे मैंने ये बताया था कि आपका जो पाकिस्तानी मोबाइल है, आपने वीपीएन वगैरह की सेटिंग वगैरह करके इसको यूएसए में कैसे कन्वर्ट करना है। तीसरी क्लास के अंदर ये बताया था कि आपका जो पाकिस्तानी लैपटॉप है, इसके अंदर आईडीज वगैरह का जो सेटअप है, ये लोकेशन वगैरह, ये जो क्लोन, ये सारा कुछ ये कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि ये क्लोनर मेथड है ये दोनों। इसके अलावा मैंने जब ये अगर कुछ लोगों को जब इसके अंदर इशू आ रहा था, इसका मैंने दो न्यू अलग मेथड भी बनाए। अच्छा, चौथी क्लास के अंदर ये है कि फेसबुक का जब सारी सेटिंग हो जाती है तो फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाना है, किन डिटेल्स के ऊपर बनाना है, क्या नाम रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो इसके अंदर है। उसके बाद है पाँचवीं क्लास के अंदर ये है कि यूएसए का जो पेज है वो कैसे बनाना है। अब यूएसए पेज बनता कैसे है, उसका नाम क्या रखना चाहिए, उसकी सेटिंग कैसे करनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने बताई है। उसके बाद अब ये चीज़ें तो बेसिक हो गई हैं, अब आ जाते हैं कि कंटेंट फाइंड कैसे करना है, क्योंकि कंटेंट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो छठी क्लास के अंदर भी ये बताया कि इंग्लिश कंटेंट कैसे फाइंड करना है। सातवीं क्लास के अंदर मैंने काफ़ी कंटेंट खुद से लिख के दिए हुए थे, उसके कंटेंट का मैंने बताया, कंटेंट आइडियाज़ थे उसमें, मेरे ख्याल से 20-25 थे, ये शायद इससे भी ज़्यादा थे। अच्छा, उसके बाद है फिर क्लास जो 8 है, ये मैंने दोबारा से आपको जो पीसी है, लैपटॉप है, इसकी लोकेशन कैसे चेंज करनी है उसका तरीका मैंने बताया था। और क्लास 9 के अंदर फिर मैंने मोबाइल का जो तरीकाकार है इसको मैंने बताया था। ठीक है, दोनों का तरीकाकार ये अलग था, ये न्यू मेथड था, याद रखें। ये दोनों पुराने थे 2 और 3 में, और 8 और 9 में नया मेथड था। अच्छा, जिन लोगों का पुराना काम कर रहा है वो पुराने पे करते हैं, जिनका नहीं कर रहा वो नए मेथड पे आ जाए। जिसका मतलब जहाँ से काम चलता है वो उसको वहाँ से चलाए। उसके बाद आ जाते हैं जी 10वीं और 11वीं क्लास के अंदर। 10वीं क्लास के अंदर मोबाइल से ग्रुप कैसे फाइंड करना है, और 11वीं क्लास के अंदर पीसी या लैपटॉप से ग्रुप कैसे फाइंड करना है। अब चूंकि हम इस टिकटॉक, ये फेसबुक का जो काम था, क्योंकि इसके अंदर वीडियोस तो बनानी नहीं होती, तो मोस्टली मैंने इसको मतलब लैपटॉप से भी कवर किया और मोबाइल से इसका ज़्यादा काम करने का तरीका बताया, ताकि जो बिल्कुल न्यू है ना उनको इस तरीके का पता चल सके। अच्छा, उसके बाद फिर यह है कि सीएम का जो पे आउट है, मतलब कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो पे आउट है, अगर आपको मिल जाता है या आप खरीद लेते हो या कुछ भी कर लेते हो, तो उसका जो पे आउट है वो कैसे बनाएंगे, लैपटॉप से कैसे बनाएंगे, और उसके बाद 13वीं क्लास के अंदर है कि मोबाइल से कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसका भी मैंने यही किया, जो मोबाइल से बनाना चाहे वो वहाँ से बना ले, जो लैपटॉप से बनाना चाहे वो यहाँ से बना ले, मतलब दोनों चीज़ों को कवर किया है मैंने। उसके बाद आ जाते हैं जी पेज को एक आईडी से अदर आईडी पर कैसे शिफ्ट करें। ठीक है, तो अच्छा, पेज को एक आईडी से दूसरी दूसरी आईडी पर कैसे शिफ्ट करें। ठीक है, इसका तरीका आपको बताया था, मोबाइल से में भी सेम है और लैपटॉप में भी सेम है। उसके बाद 15वीं क्लास के अंदर आया था कि फेसबुक की पोस्ट कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये पोस्ट के बारे में सारा मैंने इसी के अंदर बताया था। 16वीं क्लास के अंदर मैंने ये बताया था कि फेसबुक के अंदर कौन कौन सी वायलेशन है, कौन सी वायलेशन क्यों आती है, कब आती है, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से उससे बाहर निकल सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मली बताया था। अब क्लास 17 के अंदर वायरल कंटेंट के जो आइडियाज़ हैं, वीडियो खास तौर पे, उसके बारे में बताया था। अच्छा, याद रखना कि डुइन और वो मैं आपको ना इधर बता देता हूँ, एक है डू, यू ओ DOUYIN, एक मिनट। अच्छा, ये एक ये वेबसाइट थी,
मतलब रेड नोट तो मैंने मोबाइल से बताई थी, ठीक है, वो है। इसके अलावा एक है ये वाली, ठीक है, ये भी चाइनीज़ है और ये भी चाइनीज़ है, ये भी आ जाता है, थोड़ा नेट स्लो है। याद रखना कि इसके अंदर भी ये, एक मिनट में इसकी, ठीक है, इसको मतलब नीचे स्क्रॉल करते जाओ तो यहाँ पे अनलिमिटेड वीडियोस आपको मिलती हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड। और डाउनलोड कैसे होंगी, वो होंगी उससे आईडीएम से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक काइशो ऐप ये है, इसका भी सेम तरीका कार है, ठीक है। अभी स्क्रॉल ये हो रही है, क्या कहते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से मतलब हर तरह की वो होती हैं। तो यहाँ पे भी फ़नी फ़नी ना वो क्या कहते हैं वीडियोज़ आती हैं, मतलब हर तरह की वीडियोज़ आती हैं, जैसे वो रेड नोट पे आ रहे थे ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी आती हैं। अच्छा, मैं खैर अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ जिसके मैं बता रहा था। आप दोबारा से इनके नाम चेक कर लें, डुइन ऐप, ठीक है, और काइशो। अच्छा, उसके बाद न्यू इस्लामिक वायरल कंटेंट, ये एक उसका था, मैंने इसका बताया, और इसका बताया मतलब दिखाया था। वैसे ये जो क्लास थी ना, ये थी उसकी टिकटॉक की, मैंने फेसबुक में भी वैसे दे दी। अच्छा, उसके बाद कॉपीराइट कंटेंट की जो एडिटिंग है ये कैसे होगी, इसका मैंने बताया था। उसके बाद ब्लॉक कंट्रीज कैसे करते हैं, इसको बताया था। अच्छा, ये कब करनी है, अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो चुका है और आपको लो आरपीएम आता है तो फिर आपने ये करने है। अगर आपका आरपीएम अच्छा रहा तो फिर आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाद की चीज़ है, पहले की नहीं है। अच्छा, उसके बाद वीडियोस मोबाइल से कैसे एडिट करनी है, इसका मैंने बताया। क्लास 22 के अंदर मैंने बताया कि बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसके अंदर पेज कैसे ऐड करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, उसका बताया, ठीक है। फिर इसी के अंदर जो लोकेशन का जो इश्यू है ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे चेक करते हैं, इसको मैंने बताया। फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे ऑन करना है, की कैसे सेव करने हैं, इसका मैंने बताया। मतलब हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से मैंने बताई। अच्छा, उसके बाद है क्लास 23 में अपने पेज को यूएसए में बूस्ट कैसे करें, ठीक है, इसका मैंने बताया था। उसके बाद है क्लास 24 के अंदर मैंने बताया था कि इस्लामिक जो पेज है उसको कैसे बूस्ट करते हैं, ठीक है। वो वीडियो जो मैंने 3 कैंपेन चलाई थी वो डिलीवर नहीं हुई, मतलब वो अप्रूव नहीं हुई वैसे तो, लेकिन ये है कि मैंने अब एक और उसके ऊपर भी किया हुआ है, उसका जो भी रिजल्ट मिलता है, अगर वो हो जाती है अप्रूव तो मैं आपके सामने रखूँगा, इसे मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है ना, ये मतलब उसके अंदर ये रिव्यू में है। अब ये कब तक अप्रूव होती हैं फिर मैं आपको ना, ये क्रिकेट के बारे में मैंने किए हैं, ये कब अप्रूव होती हैं फिर मैं आपको मतलब इसका भी दिखा दूंगा। तो इस्लामिक को ये क्रिकेट है तो मतलब पाकिस्तानी, ये देखो अभी तक ना ये रिव्यू में है। तो इंशाल्लाह मतलब ये होगा ना, मैं आपको खुद ही इसको बता दूंगा। अब आ जाते हैं मेन चीज़ जो कि स्टेप्स हैं फेसबुक मोनेटाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप। भाई पहले स्टेप जो बेसिक है ना वो ये होता है कि आपको पहले ये पता करना होता है कि मैंने काम कैसे करना है, पेज को फ़ोन को कैसे कन्वर्ट करना है, लैपटॉप को कैसे कन्वर्ट करना है, यूएसए का अकाउंट कैसे बनाना है, यूएसए का पेज कैसे बनाना है, ये सारा कुछ जो है ना वो पहले स्टेप में आता है। तो पहले स्टेप में आपको ये करना होता है। दूसरा जो स्टेप है ना वो ज़ाहिर है ये है कि आपने कंटेंट रिसर्च करनी होती है, कंटेंट के आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए कि कुछ कंटेंट के ऊपर आपने काम करना है। तो वो ये तीनों चारों क्लासेज जो है ना इसी उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि यार अगर आपका पहला ये मेथड काम ना कर रहा हो तो न्यू मेथड के ज़रिए लोकेशन कैसे चेंज करनी है, ये उसके बारे में। तो समझो कि ये पहले ही मेथड का पार्ट 2 है, लेकिन बहरहाल ये अलग स्टेप है। उसके बाद चौथे स्टेप में आ जाती है कि यार ग्रुप कैसे फाइंड करने हैं, रिसर्च कैसे करनी है, ग्रोथ कैसे करनी है फ्री में, तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। पांचवा जो स्टेप है वो मोनेटाइजेशन का है, मतलब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल जाता है। अब मोबाइल से कैसे सेटअप करना, मोबाइल से कैसे सेटअप करना है, लैपटॉप से कैसे सेटअप करना है, एक आईडी को दूसरी आईडी पर कैसे शिफ्ट करना है, मतलब पेज को एक आईडी से दूसरी आईडी पर कैसे शिफ्ट करना है, ये भी सारी इसी सेटअप के तहत आती है। अच्छा, उसके बाद स्टेप जो 6 है उसके अंदर आ जाती है कि ये पोस्टिंग कब और कैसे करनी है, और दूसरी ये है कि पॉलिसी मैनेजमेंट, क्योंकि वायलेशंस वाली जो क्लास है वो भी इसी के तहत आती है। उसके बाद जो 7वीं क्लास है वो एडिटिंग की है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइट हैंडलिंग, ये सारा कुछ ये इसी के अंदर आता है। तो ये मतलब 2 इसके अलग अलग वीडियोस थे, आपको उसका पता होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लास 8। अच्छा, वीडियो के ऊपर ज़ाहिर है क्या कहते हैं, अगर काम करने पे शॉर्ट शॉर्ट पे करना है, लॉन्ग वाले पे अभी
बिल्कुल भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने मतलब ये जो है ना ये थोड़ा सा काम करना है। अच्छा, क्लास जो 8 है, पेज सेटिंग्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो ये ब्लॉक कंट्रीज ये इसी के अंदर आती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका अकाउंट मोनेटाइज हो और आपको बहुत ही लो वो आ रहे हों आरपीएम, या आरपीएम तो मतलब शो नहीं करता, वैसे अर्निंग बहुत लो हो रही हो और आपकी जो वीडियोस हैं या जो तस्वीरें उनके ऊपर जो ऑडियंस आ रही है वो बाहर लो कंट्री से आ रही है, तो उस टाइम मतलब आप इसको कर सकते हैं, उससे पहले करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है जो स्टेप 9 है, ये बिजनेस मैनेजर और सिक्योरिटी केस से रिलेटेड है। तो ये सारा ये जो तीनों क्लासेस हैं, ये तीनों चीज़ें ये उसी के तहत आ जाती हैं। बाकी जो 10वां स्टेप है वो पेड ग्रोथ से रिलेटेड है, बूस्टिंग और पेड ग्रोथ से रिलेटेड। वो यही है कि यूएसए में कैसे बूस्ट करना है, इस्लामिक बूस्ट कैसे करनी है, और ये सारा काम ना इसी के तहत आता है। तो अब आपके साथ आपको मैं जो है ना ये ग्रुप के अंदर भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख लें, वीडियो भी देख लें, आपका इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, तो समझने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा भाई कोर्स आपका हो चुका है मुकम्मल। अगर बीच में खुदा न खास्ता आप लोगों को किसी और चीज़ के ऊपर मसला आ जाता है तो मैं इंशाल्लाह लाजमी कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपको समझाने की कोशिश करूँ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।